बिहार में लगातार जो है आवासीय प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र, कहीं ना कहीं इसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। ऐसा ही मामला बिहार की तमाम जिला से भी निकल कर आया और उसमें नवादा भी है, जहां डोगेश बाबू के नाम से लोग आवेदन कर रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए शक्ति यादव से जानेंगे आखिर ये बिहार में क्या हो। SIR की जब प्रक्रिया शुरू हुई बिहार में, तो हम लोगों ने समय अवधि पर ही सवाल खड़ा किया। SIR पर नहीं, बल्कि उसकी प्रक्रिया पे। जिन डॉक्यूमेंट्स को 11 बिंदु के तहत रखा गया, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए आधार की आवश्यकता होती है। अब आवास प्रमाण पत्र बनाना है तो उसके लिए भी आधार की आवश्यकता है, पर आधार चुनाव आयोग ने मानने से इनकार किया, जबकि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये विचारणीय है। 80 करोड़ लोगों को राशन की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री, और राशन कार्ड भी नहीं मान रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो गोदी कमीशन की भूमिका में आकर के वो अब मतदाता चुनना चाहती है। पहले मतदाता सरकार चुनती थी, अब सरकार मतदाता चुनने लगी है। बरसात है, रोपनी है, दहाड़ है, नदियों का उफान है, और इस हाल में SIR की प्रक्रिया को पूरा करना है। अब जो आवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं, अब सघन मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर सघन आवास पर प्रमाण पत्र बन रहा है। अब नवादा में डॉगी बाबू हैं और डॉग बाबू हैं, मसौढ़ी में स्वराज ट्रैक्टर हैं, मोतिहारी में। तो यही हाल है पूरे बिहार के अंदर में, जो सघन आवास प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा। और हम लोगों ने पहले भी कहा कि अगर ये गलत है तो फिर कार्रवाई जिला पदाधिकारी क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी इन बातों को लेकर बार बार कहती है कि साजिश है। तो साजिश कौन करे? सरकार कर रही है। पहले भी इलेक्शन कमीशन ने समरी रिवीजन तो पहले हुआ फरवरी में, लेकिन अपने ही निर्णयों पर सवाल खड़ा किया। तो सघन बिहार के लिए आपने चुनाव माथे पर है तो किया। तो पूरी प्रक्रिया के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 1 माह अभी बीते नहीं है। अब 1 माह लगेंगे उन मतदाताओं के दस्तावेज को सत्यापित करने में। लगभग 5500 एक विधानसभा में एक व्यक्ति जो चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी है वो जांच करेंगे, यानी 1 मिनट में 12। तो कैसी सघन पहचान होगी, उसकी सत्यापन होगा। तो लब्बो लबाब ये पूरे मामला धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चुनाव के नजदीक चला जाएगा। और अल्टीमेटली जो हम लोग की आशंका है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2003 में 6 माह लगे थे बाइंड अप करने में। प्रक्रिया शुरू हुआ तो 6 माह लगे थे, जबकि इतनी डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की गई थी। आधार का से काम चला था, राशन कार्ड से काम चला था। अब मतदाता पहचान पत्र को भी नहीं मान रहे हो, राशन को भी नहीं मान रहे हो, आधार को भी नहीं मान रहे हो, जबकि आधार पर लिखा रहता है कि हमारी पहचान हमारा आधार। अब उसको भी नहीं मान रहे हो। तो लब्बो लबाब हालात यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो गोदी कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन बन गया है देश का, भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है। तो हमारी आपत्ति शुरू से रही है। निश्चित तौर पर न्यायालय ने भी कहा कि अगर एक भी साक्ष्य सामने आएगा तो पूरी प्रक्रिया को हम रद्द कर देंगे। चुनाव से पहले शराबबंदी का मुद्दा बहुत जोर से चल रहा है। क्या आपकी सरकार आएगी तो शराबबंदी खत्म हो जाए? प्रशांत किशोर तो डायरेक्ट कहते हैं शराबबंदी खत्म कर देने 5 मिनट में, क्या ऐसा होगा? शराबबंदी कानून बिहार में लाया गया था समाज को स्वस्थ और बेहतर करने के लिए, लेकिन इस शराबबंदी कानून के नाम पर एक पैरेलल इकोनॉमी है। जो सत्ता प्रतिष्ठान इस गोरख धंधे में शामिल है और कई
प्रमाण भी सामने खुल कर के आए, चाहे वो हरनौत में जनता दल यू का मामला हो अध्यक्ष का, उसके बाद एक्साइज सुपरिटेंडेंट का ट्रांसफ़र कर दिया गया, फिर अस्थामा में हो वहाँ भी कार्रवाई इंस्पेक्टर के खिलाफ हो गया, सत्ता प्रतिष्ठान के लोग पकड़े गए। उत्तर बिहार में बोचहा थाना में कांड दर्ज हुआ, स्कूल में बड़े पैमाने पर शराब की खेप पकड़ी गई, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, बल्कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होकर के अपना चेहरा चमका रहा है। कई तस्वीर जो माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो खिंचाया वो शराब माफिया है। तो शराब बंदी के नाम पर एक पैरल इकोनॉमी है। इस पर हम लोगों ने कहा है कि कोई भी कानून जब बनता है तो हित में बनता है, तो बुद्धिजीवियों का, संगठनों का, सबकी एक मीटिंग होनी चाहिए, सबका विमर्श होना चाहिए इस विषय पर कि भाई आखिर इसको कैसे पुख्ता किया जाए या कुछ और अलग रास्ता अपनाया जाए। नवादा से एबीपी न्यूज के लिए अमन।